हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस कोड 28 के प्रैक्टिस पेपर 1 2020-21-22 पर आधारित। बच्चे, ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपके जो टर्म फर्स्ट में जो एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का आना है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका समय सीमा 90 मिनट है और अधिकतम अंक 40 है। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश प्रश्न पत्र में का, खा और गा 3 खंड हैं। खंड का में टोटल 24 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन हल करने हैं, जबकि खंड खा में 24 प्रश्न आने हैं, जिसमें से 20 प्रश्न हल करने होंगे। जबकि खंड का में 12 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें केवल 10 प्रश्न हल करने होंगे। टोटल आपके 60 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है। एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने पर अंक नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्नों के अंक समान है। एक सही विकल्प के लिए अंक 0.8 यानी 50 क्वेश्चंस करने पर 0.8 को मल्टीप्लाई करके 40 नंबर आपके काउंट होंगे। इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन है, खंड का में किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई। इसका आंसर है बी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया है। इसका राइट आंसर है बच्चों सी, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के वास्तविक सदस्यों की संख्या, मतलब बच्चों विभाजन के बाद, क्योंकि भारत जब स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, परंतु जब भारत का विभाजन हो गया तो भारत के अंदर कुल 289 सदस्य बचे थे संविधान सभा में। इसका जो राइट आंसर है सी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ। इसका राइट आंसर है बच्चों ए, उनके परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों इसका राइट आंसर है डी, बाकी सभी ऑप्शंस सही हैं। बस डी, संविधान सभा के सदस्यों में सभी किसी विचार पर मतभेद ही नहीं हुआ, ये गलत है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा। इसका राइट आंसर है बी, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतंत्र में कानून का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर जो है वो है राजा, क्योंकि राजतंत्र में केवल राजा ही शक्ति का केंद्र बिंदु है और संपूर्ण कानूनों का निर्माण राजा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद। जब भारतीय संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जब 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान हैं जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए। इसका राइट आंसर है बच्चों डी, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर है बच्चों बी, कनाडा के संविधान से हमने लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली। बच्चों इसको हम साधारण मत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं,
जो इसका राइट आंसर है ए, जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वही विजय प्राप्त होता है, जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सी, परिसीमन आयोग द्वारा, चुनाव आयोग की सहायता द्वारा। जो बच्चों जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र जब निर्धारित किए जाते हैं तो वो सिर्फ परिसीमन आयोग को इसका दायित्व दिया गया है, जो कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का जो प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है बच्चों डी, आर्टिकल 324 फर्स्ट में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर बनेगा बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है, इसका राइट आंसर है सी, त्रिस्तरीय ढांचा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया? इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, उपरोक्त मत का समर्थन किया? इसका जो समर्थन करा है वो है कार्ल मार्क्स ने। इसका आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की पुस्तक का नाम है? बच्चों, प्लेटो ने अपने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन जो किया था वो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में अपने सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया। इसका आंसर है ए, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन सा से कथन सही नहीं है? तो इसका कथन जो सही नहीं है वो है सी, इसका राइट आंसर है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप में आकलित करने से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने, बच्चे सामान्य सभा ये मतलब इसका मतलब है महासभा ने डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी उसने मानवाधिकार की उद्घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है? ऑप्शन से है। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका बी, मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की? जो कि इसका राइट आंसर बनेगा नैतिकता की, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है? इसका राइट आंसर जो बनेगा वो है बेटा बी, विकास की प्राथमिकता व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड खा में बच्चों अब हम बात करेंगे 20 प्रश्नों के ऊपर। खंड का है, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 25वां क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि है तो इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सावदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार की विश्वजनीन घोषणा करती है। इसका जो राइट आंसर है
डी है संयुक्त राष्ट्र संघ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी, क्योंकि इसका आंसर है सी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है सी है। बच्चों, आपके जो पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आप इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और इस पैटर्न को आसानी बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है। इसका राइट आंसर बनेगा सी, राजनीतिक दलों को समर्थन देना। क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है मानवाधिकार के उल्लंघन पर सुनवाई करना। इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? इसका राइट आंसर है सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर है डी, चुनाव लड़ना। बच्चों, क्वेश्चन जो भी आए उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक एक्सप्लेन करके उसको आंसर जो आप अपनी ओमार सीट पर अंकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? इसका जो राइट आंसर है बी, कक्षा संचालक यानी मॉनिटर का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों ये जो कुछ कथनों पर क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर आधारित है, ध्यान से देखना। अभिकथन, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया। इसका जो तर्क दिया गया है, ध्यान से देखना, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में तथा इसकी सरलता के परिणाम स्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली। बच्चों, इसका जो अभिकथन और तर्क के आधार पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है। यानी बेटा अभिकथन और जो तर्क दिया गया वो बिल्कुल सत्य है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बच्चों, जो अभिकथन है वो तर्क से ही निकलेगा, यानी तर्क पर ही आधारित अभिकथन बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा कथन है बच्चों, ध्यान से देखना। अभिकथन, संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा है और इसका जो तर्क है बच्चों, ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। इसका जो अभिकथन और तर्क पर आधारित जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा ए, क्योंकि अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है। क्योंकि अभिकथन में जो बात कही है वो भी राइट है और जबकि तर्क में जो बात कही है वो भी राइट है, परंतु तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि तर्क से ही अभिकथन की व्याख्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तीसरा कथन आया है, इसे ध्यान से देखिएगा। अभिकथन, प्रदेश की सरकार रखे लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है जो प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। बच्चों, ये कथन है इसका। अब इसके हम बात करेंगे तर्क की। इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटन करना राजनीतिक मसलों में न बने। इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा वो भी ए होगा, यानी कथन और तर्क दोनों सत्य है, सही है और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थुंगन समिति का संबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर एक चौथा जो कथन आ गया है, फिर देखिए कथन जो है, अभिकथन जो है, राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है और इसका जो तर्क दिया गया है
वो भी तर्क है। राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसे अवधारणाओं का सतत विकास हुआ है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा बच्चों, जो कि कथन, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा अभिकथन आया बच्चों, ध्यान से देखिए। अभिकथन यानी राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, और इसका जो तर्क दिया गया है वह है राजनीतिक सिद्धांत से हमें अपने विचारों को परिष्कृत कर देते हैं और सार्वजनिक हित में सुविक तरीके से तर्क वितर्क कर सकते हैं। बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा ए, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, यानी कारण यानी तर्क तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। बच्चों 5 अभिकथन है, बहुत ही ध्यान से पूर्वक इसको पढ़कर और इसका आंसर को राइट करना, क्योंकि आपको ये कथन ही है, आपको थोड़ा सा गोल गोल घुमा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और कथन आ गया है। कथन ध्यान से पढ़ना, देखिए। कथन, आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। और इसका जो तर्क दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखना। दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मदद करती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। इसके अंतर्गत जो कथन है वो गलत है, जबकि कारण जो है यानी तर्क वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों ए, यानी भारतीय संविधान के प्रस्ताव में स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया गया है। बाकी ये सही है, और बाकी जो 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसके जो राइट आंसर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा सी, यानी 3 और 4, यानी 3 और 4 ऑप्शंस बिल्कुल कथन में सही है, बाकी समाज पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि इसका राइट आंसर बनेगा बी, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसका कोई अमतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है, ये कथन है बच्चों इसका कांट का। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों की सफलता निर्भर करती है संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो। इसका राइट आंसर जो बनेगा सी बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक या ईश्वर के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए डैश सौंपते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा बी, वैधानिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, क्योंकि सी, सभी लोगों को मतदान के लिए फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। इसका राइट आंसर है सी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा। इसका जो राइट आंसर बढ़ेगा बच्चों सी, विकेंद्रीकरण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थ में विकास है जब लोगों के जीवन की वह गुणवत्ता को सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा करे। इसका राइट आंसर जो बनना है बच्चों डी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये चित्रों पर आधारित है। 49 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चित्र में जनता की किस मांग को दर्शाया गया है। बच्चों अधिकार परिचय के बारे में दिया गया है, यानी इसका मतलब राइट्स के नहीं, जो आंदोलन चल रहा था वो राइट्स के नहीं चल रहा है। तो इसके ऑप्शंस भी देखते हैं। चलिए, इसके जो ऑप्शंस है इसका एक ऑप्शन है ए, अधिकारों की, बी, कर्तव्यों की, सी, शरण की, और डी, आवास की।
इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा सी के बारे में। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शरण लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 50 क्वेश्चन है, इसे भी मैथ्स का कार्टून के आधार पर। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। चित्र में शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, समानता या समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों ये भी चित्र है। नीचे दिए गए चित्र में भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नामों की पहचान करें, उनके नाम लिखिए। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में है डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू जी और सरदार पटेल और महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। इसका जो हमारा राइट क्वेश्चन आंसर बनेगा वो बनेगा महात्मा गांधी और नेहरू जी। इसका राइट आंसर है बी। बच्चों आपकी जो जनरल क्वेश्चंस के आधार पर नेत्रहीन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बीच में, उसे भी ध्यान से देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप नेत्रहीन वाली क्वेश्चंस क्लियर कर दे। देखिए दृष्टिकोण छात्रों के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने। ये सिर्फ ब्लाइंड यानी विजुअल जो बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों पैसेज के आधार पर चलिए 52 क्वेश्चंस करते हैं। भारतीय संविधान है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो है हमारा कठोर व लचीला। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में परिवर्तन की शक्ति निहित है। इसका जो राइट आंसर है विधायिका, सी है इसका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो आंसर है आर्टिकल 2 यानी ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई व अफ्रीकी देशों ने किससे आज़ादी हासिल की। इसका जो राइट आंसर है विकसित व पश्चिमी देशों से। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों की मुख्य समस्या थी। ऑप्शन है बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सी इसका राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शंस इसका जो बनेगा बच्चों वो बनेगा ए, प्रगति व उन्नति से। इसका आंसर जो है ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तब उसके नागरिकों का स्तर कैसा था। इसका स्तर था निम्न। इसका जो राइट आंसर है सी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए होता है। बच्चों औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग जो होता है वो होता है बी, औपनिवेशवादियों के लिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा बी। स्टूडेंट हमने जो 60 क्वेश्चंस करे, ये आपके जो टर्म फर्स्ट का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आना है उसका बेस है। इसी पर आधारित क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। इस क्वेश्चंस पेपर को आपको बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है और इसके सारे पैटर्न को ध्यान से देखना है। और हम सेकंड प्रैक्टिस पेपर के बारे में जल्दी बात। हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।